आज मैं फायर साइन वालों के लिए देखने वाली हूँ, उनकी रीडिंग करने वाली हूँ कि 2024 कैसा रहने वाला है। और ओवरऑल पूरे साल का मैं देखने वाली हूँ। लव लाइफ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, मनी की ग्रोथ होगी कितनी होगी, सामाजिक जीवन उनका कैसा रहेगा, क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंजेलिक मैसेज भी लूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और सन साइन, मून साइन, जो भी साइन है आपका आप देख सकते हो, कोई भी देख सकता है इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। 2024 फायर साइन वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिए एंजल्स। लीजिए, यहाँ बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया है। तो बहुत सारी जो फेमिनाइन है ना उनका या फिर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनको बहुत सारी रियलिटी का पता चलेगा और एक नए लेवल पर उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चली जाएगी। ठीक है, और कुछ लोग अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी मस्त रहने वाली है, बेटर रहने वाली है। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो उनको अब तक ऐसा लग रहा था कि सच्चाई का पता नहीं चल पा रहा है, क्या ट्रूथ है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ को जीने लग जाएं और जो हेक्टिक लाइफ उनका था और ट्विन फ्लेम जर्नी में अप डाउन जो उनकी लाइफ में चला आ रहा था, कभी एनर्जी अप हो जाती थी, कभी डाउन हो जाती थी। तो इसको लेकर के वो काफ़ी जो परेशान लोग रहते थे उनको काफ़ी सुकून मिलेगा और उनको अच्छा लगेगा और उनको ऐसा लगेगा कि आखिरकार हमने जर्नी को कंप्लीट कर लिया। तो एक तरीके से कहा जाए तो बहुत अच्छा उनको फील होगा और उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने जंग जीत ली। ठीक है, और बहुत सारी सच्चाइयों का उनको पता लग जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लग जाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब इधर उधर की छोड़ो, बस अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो इस तरीके की कुछ लोगों की फीलिंग होगी। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है 2024 में। फायर साइन वालों के लिए क्या रहने वाला है, हेल्थ कैसी रहने वाली है उनकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ कैसी रहने वाली है फायर साइन वालों के लिए 2024 में। लीजिए, मस्त बिंदास मस्त रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, चिंता नहीं, किसी बात का टेंशन नहीं, जो हो सो हो। लीजिए, यहाँ बहुत ही पीस में उनका टाइम जाने वाला है और बहुत वो पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं और खुद के साथ कनेक्टेड। लीजिए, यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा वो सेल्फ लव में रहेंगे कि उनको ये भी मतलब हो सकता है कि उनको पता लगे, उनको लगे ऐसा कि मुझे दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अकेली ही काफ़ी हूँ, कोई मुझे नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैं अकेला ही या अकेली ही काफ़ी हूँ, या किसी अदर पर्सन की मेरे लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वो अपने जो पार्टनर है उसको वो बिल्कुल ही चेज़ नहीं करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी एनर्जी, ओवरऑल हेल्थ जो है वो मतलब बेटर रहने वाली। यहाँ पर खुश रहेंगी, चेज़ नहीं करेंगी और हेल्थ उनका काफ़ी मतलब स्टेबल उनका हेल्थ रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर चेज़ भी नहीं करेंगी, हेल्थ भी बेटर हो जाएगा। जो अब तक उनका हेल्थ में अप डाउन चल रहा था, एनर्जी बैलेंस होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो कहा जाए हेल्थ उनका मस्त बिंदास रहेगा, वो खुश हैप्पी, मेंटली वो हैप्पी रहने वाले हैं। ठीक है, और रहने वाली यार उनका जो फिजिकल हेल्थ है वो स्टेबल रहेगा, अप डाउन जो होता था वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो हेल्थ भी हो गया, लव लाइफ भी हो गया। अब मैं देख लेती हूँ उनकी, अगर वो स्टूडेंट है, ठीक है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने आगे की ज़िंदगी के लिए, तो वो कैसी रहने वाली है, उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, पढ़ाई कैसी रहने वाली है फायर साइन वालों के लिए। गाइड कीजिए एंजल्स। लीजिए,
पढ़ाई भी मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि वो एक तरफ ही चले जा रहे हैं। मतलब चीज़ों को समझेंगे कि कितनी पढ़ाई मुझे करनी है, क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने, मतलब सही डायरेक्शन में वो जाने वाले हैं, सही डायरेक्शन को चुनने वाले हैं, गलत डायरेक्शन में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल उनकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ उनके बिजनेस में, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं किसी भी तरीके से मनी के लिए, तो कैसा रहने वाला है उनका बिजनेस फायर साइन वालों के लिए। ठीक है, बिजनेस देख लेती हूँ, फिर मनी का देखूँगी। बिजनेस कैसा रहने वाला है, कितना ग्रोथ होगा उनके बिजनेस में, गाइड कीजिए एंजल्स। कैसा रहने वाला है फायर साइन वालों के लिए बिजनेस का ग्रोथ कैसा रहने वाला है। बिजनेस में भी उनको काफ़ी मतलब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे बिजनेस को चलाना है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सुधार करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने की ज़रूरत है या लोगों में और फैलाने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, ये बातें उनको समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ बिजनेस में कुछ लॉस भी हो सकते हैं। अगर आप उस लॉस को नहीं देखेंगे और अपने बिजनेस के ग्रोथ में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो फिर ये लॉस भी कुछ लॉस नहीं है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ही आपको लॉस लगेगा, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं दें कि कुछ लॉस हुए हैं तो फिर आपकी जो चीज़ें हैं बची हुई हैं, जो भी ग्रोथ हुई है उसको वो मल्टीप्लाई आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो बिजनेस में भी आपकी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, कुछ लॉस हो सकते हैं, बट उसको आपको समझदारी के साथ डील करना है। ठीक है, आप हार्ड वर्क करोगे, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत करोगे, तो निश्चित रूप से आप मेहनत भी करने वाले हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। सब कुछ चीज़ें जो है वो और टाइम आने पर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जो भी मेहनत अभी आप करोगे ना वो उसका आगे अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बिजनेस में आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अगर नेगेटिव होगे तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आप अपने पॉजिटिविटी को बनाए रखिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। ठीक है, आगे मैं देख लेती हूँ मनी का फ्लो कैसा रहेगा। चाहे आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसमें मनी का फ्लो कैसा रहेगा फायर साइन वालों के लिए। गाइड कीजिए एंजल्स, मनी का फ्लो कैसा रहने वाला है। देखिए, जो भी सिचुएशन आपके पहले थे वो सिचुएशन में चेंज आने वाला है। अगर आपको अब तक मनी का ग्रोथ नहीं हो रहा था या मनी में प्रॉब्लम आ रहा था या मनी के शॉर्टेज थे, तो वहाँ आपको मतलब सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब एक उम्मीद आपको जगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब तक जो लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ होप, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हो सकता है, मेरे मेहनत करने के ऊपर है, मैं खुद ही ध्यान नहीं दे रहा था, खुद ही ध्यान नहीं, तो मनी कहाँ से होगा। अगर मैं काम करूँ, अगर मैं सही से अपना ध्यान वहाँ उस जगह पे लगाऊँ तो ज़रूर मनी का ग्रोथ हो। तो आपको एक होप नज़र आएगा कि नहीं, मनी को बढ़ाया जा सकता है, उसके फ्लो को ठीक किया जा सकता है, यानी कि मनी के गेन को बढ़ाया जा सकता है। तो आप ना पूरा फोकस लगाओगे अपने मनी फाइनेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में कि किसको मनी देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ मनी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कितना मनी सेव करना चाहिए, कितना खर्च कर देना चाहिए। तो कुछ मनी को लेकर के ना आप जैसे होता है ना कि रूल बनाना, कुछ अप्लाई करना, कुछ नियम है ना, तो वो करोगे आप। ठीक है, मनी को लेकर, और अपने फ्यूचर को लेकर भी आप थोड़ा सा सोचोगे कि फ्यूचर में मनी को कैसे सेव किया जाए, फ्यूचर कैसे हमारा ठीक रहेगा। अगर मनी को ठीक से इन्वेस्ट किया जाए, ठीक से उसको रखा जाए, तो ये मनी आगे फ्यूचर में भी काम देगा। तो आप फ्यूचर को लेकर भी मतलब मनी को इन्वेस्ट भी आप करोगे। ठीक है, मनी को इन्वेस्ट भी करोगे कहीं ना कहीं, तो आपका फ्यूचर के लिए आप चिंतित हो, परेशान हो, तो कहीं ना कहीं आप मनी को भी इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो मनी ओवरऑल मैंने बता दिया कि आपकी लाइफ में बढ़ेगा,
आप उसको बढ़ाने के लिए पूरा भरपूर कोशिश करोगे। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि आपका जो जीवन है, सामाजिक जीवन, जो लोगों के साथ मेल जोल है, वो कैसा रहने वाला है। उसके बाद में कुछ एंजलिक लीजिए। तो आप ना लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत करोगे। ठीक है, और कुछ जगहों पर हो सकता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। कुछ रिश्ते होते हैं ना ऐसे जो बिल्कुल कट जाते हैं, तो उन रिश्तों को दोबारा से आप, हो सकता है कि दोबारा से आप उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो जो कि रिश्ते टूट चुके हैं या टूटने की कगार पे चले गए हैं। ठीक है, तो उन रिश्तों को दोबारा से आप रिकनेक्ट करने की कोशिश करोगे, दोबारा से उसको फिर से जोड़ देने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये आपका एक मेल जोल बना रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सब कुछ ठीक है, ज़िंदगी में जो जो चाहिए मुझे सब कुछ मिल गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। अब मैं देख लेती हूँ इस कार्ड से क्या आउटकम आने वाला है, क्या आउटकम मिलने वाला है। अपने हाईएस्ट आइडिया को आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, अपने व्हील पावर का भी आप इस्तेमाल करोगे। अपने व्हील पावर जो है ना, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करोगे। ठीक है, लीडरशिप जो आपकी क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी को भी आप उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करोगे। जो भी आपके लव लाइफ हो या फिर हेल्थ हो या भी जो भी पढ़ाई हो, यहाँ पर आप अपनी जो आदतें हैं ना, उसको ज़रूर लाओगे आप। ठीक है, और जो भी आपने सीखा है, जो भी अब तक आपने सीखा है, वो आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे, दूसरों के लाइफ में भी, अपनी लाइफ में भी। ठीक है, और आप एक लीडर की तरह एक्ट भी करोगे। ठीक है, तो ये मैंने इस कार्ड से देख लिया है। ठीक है, कर्मा कार्ड से मैंने देखा है। अब मैं देख लेती हूँ एंजलिक कार्ड से कि आपके लिए 2024 में क्या मैसेज है, एंजलिक मैसेज क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स, क्या है फायर साइन वालों के लिए एंजलिक मैसेज। लीजिए, एक निकाल लेती हूँ इसमें से एक निकाल लेती हूँ। एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग, यू आर ए बीइंग ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये मैसेज है फायर साइन वालों के लिए 2024 का।